हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ के इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉबिन हुड। ये एक रॉबिन हुड जो है, ये जो स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी है, काफ़ी सीख वाली है। ये एक ऐसे शख्स के बारे में है, रॉबिन हुड। वो जो क्या करता था, अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। उसका क्या काम होता था, जो गरीबों को उनका हक वापस देना था जो अमीर उनसे छीनते थे, चाहे वो उनके ज़मीन के तौर पे हो, कपड़ों के तौर पे, अनाज के तौर पे, जो भी होता था, या पैसों के तौर पे। जो उस टाइम पे जो अमीर लोग उनसे टैक्स लेते थे गरीबों से, वो उनको वापस दिलवाता था, उनके हक को वापस दिलाता था। तो शुरू करते हैं। रॉबिन हुड्स फेम स्प्रेड फार एंड वाइड अमंग द पीपल ऑफ एवरी क्लास। जो रॉबिन हुड था, उसकी जो मतलब मशहूरी, एक हिसाब से वो मशहूर हुआ सभी में। ठीक है, बहुत सारे लोगों में, हर किसी तबके के लोगों में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, कोई भी हो, सब में उसका नाम बहुत चलता था। एवरी वन न्यू दैट ही वॉज Everyone knew who he was and what he did. The common people had made him hero. तो सब जानते थे कि वो कौन था। ठीक है, और जो आम इंसान है, जो कॉमन पीपल है, जो आम लोग हैं जैसे, तो उन्होंने उसको हीरो बना रखा था, हमारा ये हीरो है। ठीक है। वंस रॉबिन हुड एंड हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग अंडर ए ट्री इन ए फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ, वो जो रॉबिन हुड था वो अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। दे वर एंजॉइंग देम सेल्व्स ईटिंग ब्रेड एंड बटर। वो अपने मौज मस्ती कर रहे थे और ब्रेड और बटर खा रहे थे। ऑल ऑफ देम वर इन ए बिट मिस्चीवियस मूड। तो सभी क्या, कुछ शैतानी, मतलब एक हिसाब से थोड़े शैतानी हरकत करने के मूड में थे, कुछ तंग परेशान करने के लिए। वो वैसा उनका मूड था, मिजाज था उस टाइम पे। सडनली दे सॉ ए मैन कमिंग टुवर्ड्स देम। तो अचानक उसने क्या देखा, एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ। रॉबिन सेड, आई थिंक दिस फेलो इज ए यंग मिलर। तो जो रॉबिन हुड था उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो आ रहा है, सामने से इंसान आ रहा है, ये एक यंग मिलर है। यंग मिलर हो गया जो मिलर का मतलब हो गया जो मिल में काम करता है। उस टाइम पे जो मिल में काम करते थे उसको मिलर बोलते थे। तो यंग मिलर, ये जो जवान लड़का है, ये मिल में काम करने वाला है, उस लगता है। बाय दिस टाइम द मैन हैड कम सो नियर दैट दे कुड सी हिम क्लियरली। तो थोड़ी ही देर में क्या, वो इस इंसान को साफ साफ तरीके से, मतलब अच्छे से देखने लग गए। हिज क्लोथ्स वर डस्टेड विद फ्लोर। उसके जो कपड़े थे वो आटे से भरे हुए थे। फ्लोर का मतलब है आटा है, तो आटे से भरे हुए थे। आटे की जो धूल उठती है वो क्योंकि वो आटे की मिल में काम करता होगा, तो इसीलिए वो आटे की जो धूल थी वो उसके ऊपर जमी हुई थी, उसके कपड़ों पर। ही कैरीड अ ग्रेट सैक ऑफ मील ऑन हिज बैक। तो उसके कंधे पे क्या था, उसने क्या उठा रखा था, उसके कंधे पे उसने एक बड़ा सा खाने का बैग था, जिसमें सैक मतलब बड़ा सा बैग जिसमें वो खाना रखा था उसने। मील का मतलब खाने खाने का सामान, वो वाला बैग था। एज द मैन नियर्ड रॉबिन हुड स्कोर सराउंडेड हिम प्रिटेंडिंग टू बी रॉबर्स। तो जैसे ही वो इंसान उसके सामने आया, रॉबिन हुड के नज़दीक, तो जो रॉबिन हुड के जो लोग थे, उसके जो साथी थे, स्कोर्स का मतलब है उसके साथी, उसके गैंग के लोग, तो वो सब उसके सामने आ गए और उसको घेर लिया, और उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे वो लुटेरे हैं। बीवेयर सेड द मैन। तो उस आदमी ने क्या कहा, होशियार, खबरदार। लेट मी टेल यू वट यू आर ऑन रॉबिन हुड्स लैंड। मैं, वो इंसान कह रहा है कि मैं आपको बता दूं कि आप रॉबिन हुड की ज़मीन पर है, उसी उसके एरिया में है, मतलब। ठीक है। इफ़ ही फाइंड्स यू सीकिंग टू रॉब एन ऑनेस्ट क्राफ्ट्समैन ही विल पनिश यू। अगर उसको पता चला कि किसी ईमानदार इंसान को आपने लूटा है, तो वो बाद में आपको सज़ा देगा। ऐसा उस इंसान ने कहा।
द वार्निंग however did not push the scores back. उन उसने जो उसको एक तरीके से हिदायत दी थी या एक तरीके से बोला था कि खबरदार हो जाओ, वो सुन के भी वो जो लुटेरे जो बने हुए थे वो पीछे नहीं हटे. द मैन देन पुट हिज सैक डाउन एंड नील्ड ऑन द ग्राउंड. उसने क्या किया, उसने अपना वो जो बैग है जो उसके कंधे के ऊपर था जिसमें वो खाने का सामान लेता था, उसने उसको ज़मीन पे रखा और घुटनों पे बैठ गया. एज ही ओपन हिज बैग ऑल द स्कोर्स मूव फॉरवर्ड टू सी व्हाट ही हैड. तो जैसे ही उसने क्या किया, जब ज़मीन पे बैठा उसने बैग खोला. अपना बैग खोलने के बाद उसने जैसे ही बैग खोलने लगा तो जो 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 रॉबिन हुड के जो लोग थे, जो उसके गैंग के लोग थे, वो उसके सामने आए और देखने लगे इसमें क्या है. सडनली द मैन थ्रू द फ्लोर इनटू देयर फेसेस. तो अचानक क्या हुआ कि जो उस बैग में क्या था, आटा था, उसने क्या किया, उस इंसान ने आटा उन लोगों के चेहरे पे फेंका. ठीक है. रॉबिन हुड लाफ्ड एट द साइड एंड आस्क्ड द मैन हु आर यू. तो जो रॉबिन हुड जो दूर से देख रहा था वो हंसने लगा और उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो. द मैन रिप्लाइड आई एम ए मिलर्स सन. उसने कहा कि मैं मिलर का बेटा हूँ. रॉबिन हुड देन प्रेज द मैन फॉर हिज विट एंड ब्रेवरी एंड रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी. रॉबिन हुड ने फिर बाद में उसकी तारीफ की, कहा कि तुम काफ़ी समझदार हो और तुमने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया, तुम्हारे बहादुरी की हम दाद देते हैं, ऐसा उसने बोला. और बाद में क्या, उसने उसको अपनी अपनी सच्चाई बताई, उसको असलियत बताई कि मैं ही असल में रॉबिन हुड हूँ. तो इसमें जो हमने कुछ नए वर्ड सीखे थे, मिलर. मिलर का मतलब वो जो मिल में काम करता है. सैक यानी बैग जिसमें कुछ भी रख सकते हैं. मील यानी खाना. सराउंड हो गया एक हिसाब से घेरना. बीवियर मतलब एकदम खबरदार करना, होशियार करना. नील का मतलब है घुटनों के बल बैठना, घुटनों पे बैठना. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. ये रॉबिन हुड की एक छोटी सी उनकी स्टोरी में से लिया गया हिस्सा है. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच.